महादेव जी की असीम कृपा से श्री शिव मंदिर गजहड़ा ग्राम में रामचरितमानस पाठ अर्थ सहित सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूर्व कथा में आप लोग सुने हैं कि माता सती पार्वती जी के रूप में विंध्याचल के घर जन्मी। चारों तरफ उस समय आनंद ही आनंद उस हिमाचल पर्वत पर था। अचानक हिमाचल पर्वत पर सोने और चांदी के ढेर उत्पन्न हो गए, खाद्यान्न उत्पन्न हो गए, मणि हीरा जवाहरात। वो पर्वत हर तरह से सुख सुविधाओं से संपन्न हो गया। धनों के ढेर उत्पन्न हो गए। जो ऋषि मुनि थे, योगी थे, संत थे, उनको जब पता चला कि माँ जगत जननी माँ पार्वती हिमाचल जी के घर हिमाचल पर्वत पर यहाँ इनके यहाँ प्रकट हुई हैं, अवतार ली हैं उनकी पुत्री के रूप में, तो उनके दर्शन करने हेतु उस पर्वत पर अपनी कुटियां बनाकर तपस्या करने लगे। इसके आगे का कथा अब आरंभ करते हैं। सीतारामाभ्याम नमः। दीन दयाल बिरिदु समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कह मुनि बिहसी गुण मृदु बानी सूता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमायाम्बिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम होगी। जब नारद जी से हिमाचल जी जो माता पार्वती जी के पिता थे, उन्होंने इस अपनी पुत्री के बारे में, माँ पार्वती जी के बारे में कहा कि हे मुनि, इनके बारे में सब बताइए, तब नारद जी हंसकर ये सब जो उनके गुण थे बता रहे हैं, उनके नाम बता रहे हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी होई ही संतति पियहि पियारी। सदा चल यही कर ही वाता यही तेजसु पै हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। ये माता पार्वती जी के बारे में मुनि जी बता रहे हैं। ये अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई है पूज्य सकल जग माही यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमीरी संसारा त्रिय चढ़ी है पति व्रत सिधारा। नारद जी कहते हैं कि यह सारे जगत में पूज्य होंगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब गुण दुई चारी। अगुण यमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इससे जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी मैं आपको सुना देता हूं। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह,
दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जोगी जटिल अकाम मन, नगनय मंगल भेक। अस स्वामी यही कह मिलिहि, परिहस्त असिरेक। नारद जी कहते हैं माता पार्वती जी के बारे में कि ये जो गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन योगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा लिखी है, दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हरिसानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसका हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को बहुत दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरी जागिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृखा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवारो मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। क्योंकि माता पार्वती तो जब सती के रूप में अवतरित हुई थी, तो जब देह त्यागने समय वह विष्णु भगवान से ऐसा वरदान मांगी थी कि फिर मुझे महादेव ही मिले, और वही सब लक्षण नारद जी बता रहे थे। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन हिर कठिन मन भाषण देहु। जानी कुअवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गए। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करिय उपाऊ। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा कि हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। नारद जी ने कहा
कि हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देऊ सहाई। जस बरु मैं बरने तुम पाही, मिली ही उमहि तस संशय नाही। नारद जी कहते हैं, तो भी एक उपाय मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौ विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। नारद जी कहते हैं, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ पार्वती जी का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन हरि करही, बुद्ध कछु तिन्ह कर दो सुन धरही। भानु कृशानु सर्वरस खाही, तिन्ह कहाँ मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीत न कहीं। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। नारद जी कहते हैं कि गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। गंगा जैसी पवित्र कोई नदी विश्व में नहीं है। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जौ अस ही सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरि नरक महु, जीव कीस समान। नारद जी कहते हैं, यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है क्या? दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुर सरि जल कृत बारुनि न जाना, कबहु न संत करहि ते पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। नारद जी कहते हैं
कि गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिलने जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। नारद जी कहते हैं शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, देवों के देव महादेव हैं। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार का कल्याण है। परंतु देवाधिदेव महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करें कुमारी तुम्हारी, भाविय मेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाई। नारद जी बताते हैं विंध्याचल जी को, पार्वती माता जी के पिताजी को, कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को, होनी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुख का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों को प्रसन्न, मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल ही नहीं मिलता। अस कही नारद सुमीरी हरि, गिरिजहि दिन यसी। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। नारद जी कहते हैं कि ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करें। नारद जी ने पार्वती माता जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग दो, अब कोई संशय मत करो, अब आपका कल्याण ही होगा। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहीं अस ब्रह्मा भवन मुनि गयऊँ, आगिल चरित सुनहु जस भयहूँ। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। माता पार्वती की माता जी ने एकांत में अपने पति जी को पाकर जब नारद जी चले गए, ये सब कहकर नारद मुनि जब ब्रह्मलोक को चले गए, तब आगे का जो चरित्र हुआ उसमें यही है कि पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा कि हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ ही नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विबाहु सुताय अनुरूपा। न त कन्या बरु रहु कुआरी,
कंत उमा मम प्राण पियारे। जो मैना जी कहती हैं कि जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिएगा। ये सभी माताओं को अपने पुत्री के लिए यही रहता है, यही उनका विचार रहता है। जो मैना जी कह रही हैं कि अनुकूल घर मिले पुत्री जैसी, वर मिले और कुल भी उत्तम हो तभी आप विवाह कीजिएगा, नहीं तो लड़की चाहे मेरी कुंवारी रह जाए, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह कभी नहीं करना चाहूंगी। क्योंकि हे स्वामीन, पार्वती जी मुझको प्राणों के समान प्यारी हैं। ये मैना जी अपने पति से कह रही, हिमाचल राज से कह रही हैं। जौ न मिली ही बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई बिचारी पति करहूँ विबाहु, जेहि न बहोरी ओई उरदाहु। मैना जी कहती हैं कि यदि पार्वती जी के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। क्योंकि सभी लोग ये कहते हैं कि मूढ़ है, पत्थर की जैसे इसके दिमाग है, और आप हिमाचल राज है, हिमाचल पर्वत है, तो ये अपमान आप मत सहिएगा। अस कहीं परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही, दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रहकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, क्योंकि चंद्रमा शीतल होता है, उसमें कभी अग्नि प्रकट नहीं होती है जैसे सूर्य में होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा में कभी अग्नि प्रकट हो भी जाए, पर नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। प्रिया सोची परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निरमयऊ जही, सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, उनका पूजा ध्यान करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही उनका कल्याण करेंगे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब जो तुम ही सुता परनेहु, तौ अस जाई सिखावनु देहु, करे सो तपूजे ही मिले ही महेशु, आन उपायन मिटी ही कलेशु। यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो। पर्वतराज जी कहते हैं मैना से, पार्वती जी की माता से, कि हे मैना, अगर तुम्हें सचमुच अपने बेटी से प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तपस्या करे जिससे उसे देवादिदेव महादेव मिल जाएं। दूसरा कोई उपाय नहीं है इस क्लेश को मिटाने के लिए, इस विधि को विधान को मिटाने के लिए। नारद बचन सरगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु, अस विचारे तुम तजहु असंका, सब ही भांति सकरु अकलंका।
पर्वतराज जी कहते हैं मैना जी से कि नारद जी के वचन रहस्य